कर रहे थे टुडे दैट बिफोर स्टार्टिंग, सबसे पहले गाइस, सबसे पहला प्रॉब्लम, सबसे मार्केट में सबसे पहले इंट्रोड्यूस कौन किया, किसको किया गया? दैट वाज अ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। बट मुझे बताओ गाइस, इस नोटपैड में से अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा है, क्या नोटपैड में से मैं डेटा इफिशिएंट वे से रिट्रीव कर सकता हूँ क्या? इज दैट पॉसिबल? इज दैट पॉसिबल? नो। नो, राइट? दैट वाज द नो। ड्रॉबैक, दैट वाज द ड्रॉबैक ऑफ दिस फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का ये ड्रॉबैक था। इसीलिए फिर धीरे धीरे कुछ एप्लीकेशन आ गए, जैसे कि अभी एग्जांपल लिया था स्वाति ने, शेयर पॉइंट या फिर एक्सेल। तो लोगों ने क्या कर दिया, एक्सेल एप्लीकेशन आ गया। एक्सेल एप्लीकेशन में उन लोगों ने कॉलम वाइज प्रॉपर्ली डेटा वगैरह स्टोर करना शुरू कर दिया। उस एक्सेल में बहुत सारे वो लोग डेटा को प्रॉपर्ली ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कर सकते थे। बहुत सारी चीज़ें स्मूथ होना शुरू हो गया। बट अगेन उसमें भी दिक्कत था कि सारे ऑपरेशन इफिशिएंटली हम लोग एक्सेल के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग एक्सेल के ऊपर एक वर्किंग एप्लीकेशन डेफिनेटली बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग आज के टाइम में एडवांस एक्सेल के थ्रू आराम से सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट गाइज, देर आर लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स इन एक्सेल एज वेल। सो इसीलिए फिर हमारे पास एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। ये बहुत पहले की बात है गाइज, इवन आई डोंट नो मुझे वो कौन था, वो क्या था, उससे हमें कुछ भी लेना नहीं है, लेना देना नहीं है। द थिंग गॉट developed, that a system came up in the market जिसका नाम है DBMS। DBMS, so guys, DBMS का फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ। डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, ये इंट्रोड्यूस हुआ। सो गाइज, डीबीएमएस सबसे पहले क्या होता है, डीबीएमएस का मीनिंग क्या होता है? डीबीएमएस इज नथिंग बट द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक डीबीएमएस फुल फॉर्म गाइज, डीबीएमएस का फुल फॉर्म पूछा जाता है, हमें पता भी होना चाहिए। नहीं भी पूछा गया तो भी हमें पता होना चाहिए। डीबीएमएस मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले गाइस फाइल मैनेजमेंट सिस्टम आया था। आप जनरल सा एग्जांपल लो गाइस, आपने सीआरएम वगैरह सुना होगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एचआरएम सुना होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यस। आप लोगों ने ईआरपी सुना होगा, यस। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। बहुत सारे, जैसे आप लोग कोई ना कोई छोटा मोटा जॉब आपने डेफिनेटली किया होगा अपने आपके पास्ट में। जैसे नाउ स्वाति इज वर्किंग ऑन द टिकट मैनेजमेंट सिस्टम। तो टिकट मैनेजमेंट सिस्टम में स्वाति को कोई टिकट आता होगा, शी वर्क्स ऑन द इशू, वो इशू रिजॉल्व करने में हेल्प करती है, एंड वो उसका स्टेटस वगैरह चेंज कर देती है, राइट? सो सी गाइज, ये सारे कुछ मैनेजमेंट सिस्टम है, उनका एक स्पेसिफिक रोल होता है। वैसे ही डीबीएमएस का भी कोई स्पेसिफिक रोल है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डीबीएमएस का क्या रोल है, ये हमें समझना है। जैसे आप लोगों ने डेफिनेटली गाइस नौकरी वगैरह यूज किया होगा, दैट इज नथिंग बट द आपका प्रोफाइल मैनेजमेंट या फिर आपका सीवी मैनेजमेंट हम लोग बोल सकते हैं। एम्प्लॉय मैनेजमेंट एक काइंड ऑफ टूल है, हम ऐसे बोल सकते हैं। जॉब पोस्टिंग वेबसाइट है, लाइक आप अपने सीवीज वगैरह पोस्ट कर सकते हो। देयर लॉट ऑफ थिंग, जैसे बहुत सारे वेबसाइट है। जैसे कि अगर आप किसी रेड बस या फिर किसी एप्लीकेशन पे चले जाओगे, गो आई बी बो पे वगैरह जाओगे, तो दिस इज नथिंग बट द बुकिंग, टिकट बुकिंग सिस्टम वगैरह है इनके पास, राइट? बुकिंग सिस्टम वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज नथिंग बट द टिकट मैनेजमेंट सिस्टम। सो हर एक मैनेजमेंट सिस्टम का कुछ ना कुछ वर्किंग होता है, उनका कुछ ना कुछ रोल होता है। सेम वे डीबीएमएस का भी कुछ रोल है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन इन कमिंग अप लेक्चर और इन कमिंग अप डेज। So the first of all guys, DBMS stands for Database Management System. तो guys ये एक मैनेजमेंट सिस्टम है, बट ये किसकी मैनेजमेंट सिस्टम है? दिस इज गोइंग टू मैनेज एवरीवन। व्हाट इट इज गोइंग टू मैनेज? डेटाबेस। डेटाबेस। ये आपका डेटाबेस मैनेज करने वाली डेटाबेस। है। सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी। ये डेटाबेस मैनेज करके देने वाली है आपको। ऑलराइट गाइस, ये आपको डेटाबेस मैनेज करके देगी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फिर काम क्या है? हाउ एग्जैक्टली वी कैन डिफाइन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सबसे पहले गाइस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम लोग डेटाबेस को इस डीबीएमएस के थ्रू गाइस हम लोग क्रड ऑपरेशन कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू? वी कैन परफॉर्म, ओके सॉरी, माय बैड, थर्ड ऑपरेशन। यस, वी कैन परफॉर्म क्रड ऑपरेशन। क्रड ऑपरेशन, और क्रड ऑपरेशन हमने ऑलरेडी एपीआई में देखे थे। इफ यू एबल टू रिकॉल इट गाइस, क्रड क्रड मतलब सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर क्रिएट। सकते हैं। फिर डेटा क्रिएट करने के बाद हम लोग उसको रिट्रीव कर सकते हैं, राइट एवरीवन? रिट्रीव। राइट, फिर हम लोग डेटा को अपडेट कर सकते हैं, एंड डेटा को डिलीट कर सकते हैं। सो ये बेसिक एटलीस्ट इतने ऑपरेशन तो हम लोग कर सकते हैं डीबीएमएस के थ्रू। इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, बट
मेजरली डीबीएमएस सिस्टम करड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है एवरीवन, ठीक है। सो द मेजर फैक्ट, मेजर अंडरस्टैंडिंग अबाउट डीबीएमएस, या फिर आप डीबीएमएस का डेफिनेशन, किसी को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि डीबीएमएस ये है वो है, गाइस आई नेवर बिलीव इन रट्टा। सो सिंपल, आप इसको अंडरस्टैंड करो व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डू विद द डीबीएमएस। सो डीबीएमएस सिस्टम इज गोइंग टू अलाउ यू टू परफॉर्म द करड ऑपरेशन। सो आपको करड मतलब क्या है ये ऑलरेडी पता है, सी मीन्स क्रिएट करने वाला, यू आर गोइंग टू क्रिएट द डेटा, you are going to create the data, you are going to retrieve the data, you are going to update the data, and you are going to you are going to delete the data। at least ये basic operation आप लोग perform करने वाले हो। alright, so how exactly I can define DBMS? So guys, DBMS is nothing but the database management system which allows us to create, retrieve, update and delete data as per our requirement। very simple definition guys। कैन वी डिफाइन इट लाइक दिस? हम लोग डीबीएमएस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या? व्हाट डू यू थिंक एवरीवन? क्या हम लोग डीबीएमएस को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? सो यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो डीबीएमएस इज नथिंग बट इट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम which allows us to create a data, retrieve a data, update or manipulate a data, delete a data. These lot of operation we can perform on a data by using a database management system। is that clear everyone? DBMS का definition sorted है सबको clear है? शुभम, Yes. मोइन, अनिल, everyone, Yes, आरती, शुभम, whoever। so I'm not going to repeat anyone's question। किसी को डाउट रहेगा पूछो guys, because आज थोड़े DBMS के लिए भी ज़्यादा लोग होंगे, तो I won't be able to recall or call someone's name। अगर आपको डाउट है पूछो, no issues। so at least DBMS का definition have to be very sorted कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ हम लोग डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। क्लियर धनश्री? एनी क्वेश्चन? प्रिया, स्वाति, एनीवन? किसी को कुछ क्वेरी इन अ डेफिनेशन? एवरीवन, आर वी क्लियर विद द डेफिनेशन गाइस? सबको क्लियर है डेफिनेशन? yes, Amit sir. Yes. ऑलराइट, चलो। सो डीबीएमएस में सबसे पहले गाइस कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कुछ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वर्क करती है। तो कौन से ऑब्जेक्ट आते हैं? तो डीबीएमएस में डीबीएमएस में हमेशा याद रखना, डीबीएमएस ये टेबल सिस्टम पे ज्यादा वर्क करता है। दिस इज नथिंग बट कि आपका डेटा जो है ना, ये जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था गाइस, नोटपैड में डेटा वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, बट डीबीएमएस में आपका डेटा इस तरीके से कुछ रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड किया जाता है। दिस इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा वी आर नॉट आई एम नॉट दैट मच कन्वीनियंट कि मैं पेंट या फिर कोई एप्लीकेशन इतने इजीली यूज करके आपको एक्सप्लेन कर सकूं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मान के चलो दिस इज अ टेबल एक वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि डीबीएमएस का एक ऑब्जेक्ट है जिसमें डेटा सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है। सो मोस्टली हम लोग डेटाबेस के अंदर गाइस डेटा किस में स्टोर करने वाले? वी आर गोइंग टू स्टोर आवर डेटा इनटू अ टेबल। और टेबल गाइस, टेबल में जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल पार्ट को रोज बोलते हैं, राइट? रोज बोलते हैं। और वर्टिकल पार्ट को कॉलम। तो गाइस जैसे मेरी ये पर्टिकुलर रो है, ये अगर मेरी रो है, ये अगर रो फर्स्ट है, तो इस रो फर्स्ट को मैं रो भी बोल सकता हूँ या फिर रिकॉर्ड भी बोल सकता हूँ। गाइस रो मतलब कि चलो एंटायर रो है, बट एंटायर रो में कुछ ना कुछ डेटा तो स्टोर होगा कि नहीं होगा एवरीवन? यस और नो? कुछ ना कुछ डेटा तो स्टोर होगा। Yes. इस एंटायर रो को आप रिकॉर्ड भी बोल सकते हो। तो आपके जो रिकॉर्ड्स है ये हमेशा रोज के अंदर स्टोर होते हैं, रिकॉर्ड्स आपके रोज के अंदर स्टोर होते हैं। और इस रो के अंदर गाइस स्पेसिफिकली अगर आपका एक पर्टिकुलर रो के अंदर एक पर्टिकुलर कॉलम को रेफर करोगे तो इसको आप सेल बोलोगे। ये भी आपको पता है, राइट? आप लोगों ने सबने एक्सेल वगैरह यूज किया, इसको सेल बोला जाता है। सो दिस इज सेल भी बोल सकते हो आप, या फिर दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डेटा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डेटा जो कि डीबीएमएस में होता है, दैट इज नथिंग बट द सेल। और अ सेल होल्ड्स योर डेटा, वेरी सिंपल। और अगर आपके पास ऐसे मल्टीपल सेल है गाइस, इफ यू हैव द मल्टीपल सेल, अगर आपके पास मल्टीपल सेल है तो इसको रिकॉर्ड आप बोल लोगे। तो आपका डेटा रिकॉर्ड के फॉर्म में, मतलब रोज है। इन शॉर्ट, आपका डेटा डीबीएमएस में अगर टेबल में स्टोर होता है तो वो मस्ट बी दैट इज गोइंग टू स्टोर इन अ रोज एंड अ कॉलम, इन अ फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। क्लियर एवरीवन?
सॉर्टेड? यहाँ तक सॉर्टेड है? नाउ ये डीबीएमएस में मोस्टली हम लोग टेबल बनाने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन अ टेबल। इस टेबल के ऊपर गाइस, टेबल के अंदर डेटा मान के चलो सबसे पहले हम लोग टेबल को भी क्रिएट करेंगे, डेटा को भी क्रिएट करेंगे। वी कैन क्रिएट द डेटा एज वेल। हम लोग डेटा इंसर्ट भी करेंगे, और आई कैन से क्रिएट या फिर इंसर्ट भी बोल सकता हूँ गाइस। मैं यहाँ पे डेटा इंसर्ट भी कर सकता हूँ। आई एम गोइंग टू इंसर्ट लॉट ऑफ डेटा, और इसमें से ये डेटा इंसर्ट होने के बाद उसको रिट्रीव भी कर सकता हूँ मैं, अपडेट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। सो दिस ऑल ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म बाय यूजिंग द डीबीएमएस। क्लियर एवरीवन? नाउ ये डीबीएमएस जो है, डीबीएमएस का थोड़ा सा इवोल्यूशन आ गया। धीरे धीरे डीबीएमएस आपका इवॉल्व हो गया। डीबीएमएस के बाद गाइस, डीबीएमएस के बाद एक और कॉन्सेप्ट आ गया। धीरे धीरे डीबीएमएस में ये क्या थोड़ा प्रॉब्लम था, दैट वी विल डिस्कस। उसके बाद डीबीएमएस के बाद एक कॉन्सेप्ट आ गया जिसको बोला जाता है आरडीबीएमएस। एवरीवन, डीबीएमएस का एक इवोल्यूशन वर्जन आया जिसको आरडीबीएमएस बोला जाता है। दैट इज नथिंग बट डीबीएमएस ही है गाइस, बट आर का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल। रिलेशनल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैं डीबीएमएस लिखो, आगे चल जाएगा। राइट एवरीवन? आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म है दैट इज नथिंग बट द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये डीबीएमएस का ही एडवांस पार्ट है। बट अभी ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट की क्यों जरूरत थी? अभी क्या हो गया गाइस, इंडस्ट्रीज में टेबल बनाना शुरू कर दिया। अभी टेबल बहुत बड़ा बनना शुरू हो गया। मतलब टेबल में बहुत सारे कॉलम, बहुत सारा डेटा स्टोर होना शुरू हो गया। तो आपका टेबल जितना बड़ा बनेगा, जितने कॉलम, जितना डेटा बनेगा, उसमें से डेटा रिट्रीव करना भी और भी मुश्किल हो जाएगा या फिर स्लो हो जाएगा, उसकी इफिशियंसी लो हो जाएगी। ये प्रॉब्लम था। तो ये इफिशियंसी का जो प्रॉब्लम था गाइस, मल्टीपल आपका जो टेबल ह्यूज बन रहा था, ह्यूज डेटा, ह्यूज सेट ऑफ डेटा जो बन रहा था, ह्यूज टेबल्स जो बन रहे थे, इनको रिजॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए उन लोगों ने क्या कर लिया, एक नया सिस्टम बनाया जिसको बोला जाता है आरडीबीएमएस। एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है एवरीवन, ऑल टुगेदर इट इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट। सो दैट कॉन्सेप्ट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, सॉरी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशन ये सिंपली गाइस, डीबीएमएस में क्या होता है ना कि डीबीएमएस में एक ही टेबल या फिर एक ही डीबीएमएस के अंदर कुछ एक दो टेबल होते थे। इसी तरीके से डीबीएमएस में इस वर्क होता था, बट धीरे धीरे डीबीएमएस को आरडीबीएमएस में ट्रांसफर किया गया। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, शॉर्टेड सा, सिंपल सा, छोटा सा एग्जांपल लूंगा मैं। कौन सा ले ले? चलो हम लोग शॉपिंग वेबसाइट का लेते हैं, फ्लिपकार्ट। अभी अगर हम लोग फ्लिपकार्ट का डेटाबेस देखेंगे गाइस, फ्लिपकार्ट का डेटाबेस मान के चलो एक यूजर वाला टेबल है, एक यूजर करके टेबल है। जिस यूजर के टेबल में क्या है, यहाँ पे यूजर नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे उसका पासवर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे मान के चलो उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, उसका डिलीवरी एड्रेस है, उसका जो भी है गाइस, XYZ। ये कुछ डेटा स्टोर ऑलरेडी स्टोर्ड है, ये एक टेबल था। फिर अभी एक सिंगल पर्सन गाइस एक सिंगल प्रोडक्ट ऑर्डर करता है कि मल्टीपल प्रोडक्ट ऑर्डर करता है? एवरीवन, बहुत सारे मल्टीपल। बहुत सारे प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो जैसे कि एक कोई पर्सन ऑर्डर करेगा, तो ऑर्डर वाला जो रिकॉर्ड है वो भी किस में स्टोर होना चाहिए? ऑर्डर वाला ऑर्डर हैज टू बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस, राइट? वो भी किसी एक टेबल में स्टोर होना चाहिए। मान के चलो एक ऑर्डर का टेबल है, तो इसमें ऑर्डर के टेबल में इन लोगों ने क्या कर दिया, कुछ ऑर्डर आईडी, ऑर्डर का अमाउंट, ऑर्डर का डेट, ऑर्डर कौन सा प्रोडक्ट किया है, डिस्क्रिप्शन एंड ऑल, इन लोगों ने ऐसा कुछ टेबल बनाया। ऐसा एक ऑर्डर का टेबल इन लोगों ने बनाया। फिर ऑर्डर के टेबल में गाइस ऑर्डर, सारी चीज़ें, ऑर्डर रिलेटेड चीज़ें उन्होंने स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। और भी एक और टेबल बनाया, मान के चलो ऑर्डर के बाद उन लोगों ने विश लिस्ट का एक टेबल बनाया। तो एक कस्टमर ने कोई विश लिस्ट में प्रोडक्ट ऐड करके रखे, तो विश लिस्ट का एक टेबल हो गया। ऐसे बहुत सारे टेबल है गाइस। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इन लोगों ने सिस्टम, ये दो टेबल्स जो है इनको ज्वाइन कर दिया, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। मतलब कि ये कस्टमर आईडी और इसका ऑर्डर आईडी कनेक्ट कर दिया। जैसे आप लोग गाइस आपके फेसबुक के, या सॉरी नॉट फेसबुक, आप लोग अगर फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पे जाते हो, तो कैन यू एबल टू सी योर पास्ट ऑर्डर? आप लोग अपने पास्ट ऑर्डर देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? यू कैन सी इट राइट एवरीवन? यस। देख सकते हो आप लोग। सो ये हम लोग किस तरीके से देख पाते हैं? बिकॉज कि ये दो टेबल, एक ऑर्डर टेबल एंड यूजर टेबल, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपने पेमेंट किया गाइस, पेमेंट का एक और टेबल है मान के चलो, यही पेमेंट टेबल, ये ऑर्डर के रिलेटेड मान के चलो कुछ पेमेंट टेबल है, सॉरी माय बैड, ये ऑर्डर के रिलेटेड कुछ
एक पेमेंट आपने किया, एक पेमेंट टेबल है, तो दैट पेमेंट टेबल इज देयर। ऐसे मल्टीपल टेबल एक दूसरे से उन्होंने कनेक्ट कर दिए, तो इन दो तीन टेबल का एक दूसरे के साथ रिलेशन क्रिएट हो गया। इससे क्या हो गया गाइस, आपके टेबल छोटे होना शुरू हो गए, डेटा इफिशिएंटली वहां से रिट्रीव होना शुरू कर दिया हो गया, और आपका जो डेटाबेस के ऊपर स्ट्रेस आ रहा था, डीबीएमएस के ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा था, वो स्ट्रेस या फिर लोड कम होना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज के टाइम में इंस्टेड ऑफ डी कोई लोग डीबीएमएस यूज करते हैं, कोई लोग आरडीबीएमएस यूज करते हैं। सो डिफरेंस क्लियर है गाइस सबको, डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस में? एवरीवन, इज दैट डिफरेंस इज क्लियर? yes, डीबीएमएस Yes. एंड आरडीबीएमएस में कुछ क्वेरीज? एनीवन? धनश्री, प्रिया, स्वाति, एनीवन, आरती, सर किसी को? आरटीबीएस कौन है? नेटवर्क चला गया था मेरा। क्या बोल रहे हो शुभम? आवाज नहीं आ रही आपको। आरडीबीएमएस थोड़ा एक करो। अच्छा, आरडीबीएमएस, ओके। आरडीबीएमएस मतलब क्या होता है कि देखो, डीबीएमएस जो है दैट इज नथिंग बट द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सिर्फ एक ही टेबल हुआ करता था, और एक ही टेबल में बहुत सारा डेटा होता था। अगर थोड़ा सा मुझे कुछ ऑनलाइन कुछ रिसोर्सेज मिल जाए तो दैट विल बी मच मोर इजियर। डीबीएमएस वर्सेस आरडीबीएमएस, उसका कुछ एग्जाम्पल, कुछ इमेज अगर मिल गया तो दैट विल बी मच मोर इजियर। ओके ओके, सो गाइस वी कैन सी दिस। हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सॉरी, सो रोशन, सी इट हियर कि डीबीएमएस में क्या होता है ना कि डीबीएमएस में एक ही टेबल होता है, और एक ही टेबल में एंटायर आपका डेटा स्टोर होता है, राइट? एक ही सिस्टम होती है, एक ही टेबल में मल्टीपल आपका डेटा स्टोर हो। इससे इससे क्या हो गया, आपका टेबल बहुत बड़ा बनना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा डेटा एक ही टेबल में आना शुरू हो गया, वो लेंदी भी हो गया। अभी जितना आपका टेबल या फिर टेबल में जितना डेटा बढ़ेगा, उसमें से डेटा रिट्रीव करना उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, आपके सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा, लोड आना शुरू हो जाएगा। और पहले होता था, याद है, सर्वर इज अनअवेलेबल, आपके मोस्टली रिजल्ट के वगैरह सर्वर डाउन हो जाते थे। इफ यू एबल टू रिकॉल, 5-10 साल पहले की पूरा बात है, 8-10 साल पहले मेरे टाइम तो बहुत होता था, हमारा रिजल्ट वगैरह कभी टाइम पे दिखता ही नहीं था, अगर सुबह बैठा तो शाम को ही दिखता था। आई डोंट नो वेदर यू गाइस हैव फेस्ड दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस और नॉट। देखे क्या आप लोगों ने, एवरीवन, ऐसे काइंड ऑफ प्रॉब्लम? सो यस सिंपली सर, नेट पे अगर आने से पहले स्कूल में आ गया था हमारा भी। यस यस यस, सो ये डीबीएमएस का जो है गाइस, डीबीएमएस मतलब इट इज नथिंग बट कि एक सिंगल या फिर ज्यादा ज्यादा 2-3 टेबल रहता है, और इसी में आपका पूरा डेटा रहता है, और ऑल टुगेदर दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो इससे आपके डेटा एक ही जगह पे स्टोर रहता है, मल्टीपल डेटा रहता है, तो आपका परफॉर्मेंस, आपकी इफिशिएंसी डेटाबेस की लेस हो जाती है। टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम आरडीबीएमएस एक कॉन्सेप्ट आ गया। तो आरडीबीएमएस में क्या होता है ना कि आपके छोटे छोटे टेबल बनाए जाते हैं, जैसे कि रोशन मान के चलो ये आपका यूजर टेबल है, ठीक है? यूजर में सिर्फ आपका क्या रहेगा, आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका डिलीवरी एड्रेस, ये कुछ 4-5 डिटेल्स ही रहेंगे। फिर आपका एक प्रोडक्ट टेबल रहेगा या फिर ऑर्डर टेबल रहेगा। ऑर्डर टेबल के अंदर आपने जितने ऑर्डर्स किए हैं वो सारे ऑर्डर्स आपके ऑर्डर टेबल में रहेंगे, ठीक है? दूसरा एक टेबल उन लोगों ने विश लिस्ट का टेबल बनाया, तो आपके जितने प्रोडक्ट है विश लिस्ट में उसके टेबल, उस विश लिस्ट के रिलेटेड सारी चीजें विश लिस्ट में रहेगी। जैसे आपके मल्टीपल एड्रेसेस है तो एड्रेसेस रिलेटेड एक और टेबल रहेगा। आपने बहुत सारे कार्ड या फिर पेमेंट ऑप्शन स्टोर करके रखे, वो सारे एक पेमेंट, पास्ट पेमेंट में स्टोर हो जाएगा। इनवॉइसेस रिलेटेड चीजें कुछ अलग इसमें स्टोर हो जाएगी। ऐसे मल्टीपल टेबल हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते, ज्वाइन करते हैं, इसको बोला जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इससे क्या हो जाता है, आपका एक सिंगल टेबल पे स्ट्रेस नहीं आता है, मल्टीपल टेबल आप एक दूसरे से ज्वाइन करते हो, और इफिशिएंटली ज्वाइन के वजह से आप लोग डेटा इफिशिएंट वे से रिट्रीव कर सकते हो। इस सिस्टम को बोला जाता है आरडीबीएमएस, दैट इज नथिंग बट द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर एवरीवन? एवरीवन क्लियर है अभी डिफरेंस?
तो डीबीएमएस में क्या होता था कि डीबीएमएस में एक ही टेबल होता था, बट अभी डीबीएमएस के जगह पे लोग गाइस बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज डीबीएमएस के जगह पे आरडीबीएमएस यूज करती है। दैट इज नथिंग बट द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम लोग मल्टीपल टेबल को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके इफिशिएंट वे से डेटा रिट्रीव करेंगे। सो दैट इज आरडीबीएमएस एवरीवन। क्लियर? क्लियर एवरीवन? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी हियर? क्लियर क्लियर सर। अदर्स और किसी को है कोई कुछ भी क्वेरीज तो पूछो गाइस, डोंट बी शाई, डोंट बी हेजिटेट, सारे सेम लेवल पे हैं हम लोग। वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस एंड अंडरस्टैंड करके हम लोग आगे जाने वाले हैं। सो डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस ये दोनों चीज़ें हम लोग मार्केट में देखने वाले, किसी केस में डीबीएमएस रहेगा, किसी केस में आरडीबीएमएस रहेगा। दैट इज नॉट आर कंसर्न गाइस। मोस्टली आपको डीबीएमएस या आरडीबीएमएस इससे कुछ भी लेना देना नहीं है अभी गाइस। अभी अगर मैं मोस्टली कंपनीज के बारे में डिस्कस करूँ, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये पहले तो आरडीबीएमएस यूज करते थे जब वो नए नए आए थे। बट मुझे बताओ गाइस, आज के टाइम में डेटा जो प्रोड्यूस होता है, जो डेटा बनता है, ये बहुत कम है कि बहुत ज्यादा डेटा बनता है आज के टाइम में? डेटा जो है, जो आपको स्टोर करना पड़ता है, इज दैट अ स्मॉल और इज दैट अ वेरी ह्यूज? ह्यूज अमाउंट। वेरी वेरी ह्यूज। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। क्यों अभी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा क्यों बन रहा है? पहले मोबाइल फोन्स नहीं थे, पहले सिर्फ कंप्यूटर्स थे। कंप्यूटर्स भी बहुत कम लोगों के पास हुआ करते थे। इंडिया में तो साइबर कैफे एक ऑप्शन था, या फिर ऑफिसेस या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह यहाँ पे मिलते थे, स्कूल में वगैरह। पर्सनली बहुत कम लोग उसको अफोर्ड कर पाते थे या फिर कर पाते थे। तब डेटा जो प्रोड्यूस होता था दैट वाज वेरी लेस, डेटा बहुत कम था। बट आज के टाइम में गाइस, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द मोबाइल फोन, बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी जो ग्रो करा है, इसके वजह से डेटा भी बहुत ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। और मैनेजिंग दैट डेटा फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी डिफिकल्ट। आज के टाइम में सबसे बड़ा अगर प्रॉब्लम किसी को आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ आ रहा है, तो मैनेजिंग दैट डेटा, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। बहुत बड़ा दिक्कत है इसकी, इतना अमाउंट ऑफ डेटा। आप सोचो ना, इतने रील्स बन रहे, इतने इमेजेस निकल रहे, इतने इमेजेस अपलोड हो रहे, ड्राइव फुल हो रहे लोगों के। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गाइस, जितनी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे वो कम है। और ये आज के टाइम में जितना डेटा जो प्रोड्यूस हो रहा है, इसको ये डीबीएमएस और आरडीबीएमएस कभी स्टोर नहीं कर सकती है। आज के टाइम में डीबीएमएस और आरडीबीएमएस आपका जो डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, इसको स्टोर ही नहीं कर सकती है। तो फिर इसके बाद गाइस, डीबीएमएस आरडीबीएमएस के बाद में डीडीबीएमएस आ गया। डीडीबीएमएस मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या हो गया? तो इन्होंने इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा था, तो डेटा को कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे आपको जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह पता होगा, उनके वेयर हाउस होते हैं, गोडाउन वेयर हाउस होते हैं, सुने ना गाइस आप लोगों ने? वैसे ही डेटा स्टोर करने के लिए लोगों ने डेटा वेयरहाउस बनाना शुरू कर दिया। डेटा वेयरहाउस बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि एक मुंबई में वेयरहाउस रख दिया, एक पुणे में रख दिया, एक नागपुर, एक नासिक, और सारे वेयरहाउस को इन्होंने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया वीपीएन के थ्रू, या फिर कुछ कनेक्शन के थ्रू। उन लोगों ने एक दूसरे जगह को, डेटाबेस के कनेक्शन को कनेक्ट कर दिया। दैट इज नथिंग बट द डीडीबीएमएस। अभी डीडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत फेमस है। बीच में गाइस बिग डेटा करके कॉन्सेप्ट आया था, आपने सुना है क्या? हडूप, बिग डेटा, ऐसा कुछ सुना है एवरीवन? आई मीन एनीवन? यस यस ये यस। हडूप, ये बहुत फेमस है आज के टाइम में। और आज के टाइम में ये जो बिग डेटा है, बिग डेटा मतलब बहुत ज्यादा डेटा जो होता है, नॉर्मली हम लोग जो डेटा डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में स्टोर नहीं कर सकते हैं, वो लोग हडूप वगैरह इस टेक्नोलॉजीज के साथ स्टोर करते हैं इन डीडीबीएमएस या फिर अलग अलग फॉर्मेट में। तो गाइज, ये जो पार्ट्स है, दैट इज नथिंग बट ये कंप्लीट ऑल टुगेदर वो अलग टेक्नोलॉजी है। और अभी तो डेटा इतना बढ़ रहा है कि डेटा स्टोर करने के लिए डेटा एनालिटिक्स, डेटा के रिलेटेड बहुत सारे कोर्स हो गए। डेटा साइंस वगैरह सुना है क्या गाइस? डेटा साइंस आज के टाइम का सबसे हॉटेस्ट यस टॉपिक बोल सकते हैं हम लोग, डेटा साइंस। यस। यस। सो दीज आर द इंजीनियर्स जो डेटा को स्टोर करने के लिए गाइस कुछ ना कुछ सोचेंगे, कुछ ना कुछ इफिशिएंट वे बनाएंगे डेटा साइंस। और बहुत सारे लोग इंजीनियर्स वगैरह दे आर ऑप्टिंग फॉर द डेटा साइंस। और गाइस क्यों नहीं होगा? आप सोचो, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जितने लोग इसको यूज करेंगे, डेटा बढ़ेगा, डेटा मैनेजमेंट करने का प्रॉब्लम होगा, तो डेटा साइंस तो डेफिनेटली आपका ऑल टुगेदर एक नया कॉन्सेप्ट इवॉल्व होगा, जिसको आपका करियर भी बहुत अच्छा हो सकता है, उसमें सैलरीज भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, आपकी प्रोफेशनल पर्सनल ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहेगी, सोशल रिकग्नाइजेशन भी बढ़ेगा कि आप
किसी अलग टेक्नोलॉजी, किसी अलग वर्ल्ड में काम कर रहे हो। सो ऑल टुगेदर गाइज, ये बिग डेटा, डेटा साइंस, ये बहुत, ये पूरा कंप्लीट एक ऑल टुगेदर डेटा रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, हम लोग ये नहीं करने वाले। फिलहाल हम लोग गाइस जितने दूर गए उतना फिर से रिवाइंड आ जाते हैं और हम आ जाते हैं पुराने टाइम पे, हमारे डीबीएमएस और आरडीबीएमएस। एटलीस्ट हम लोग फिलहाल इतना तो सीख ले, राइट एवरीवन। ये डीबीएमएस, सो हमारा ऑल टुगेदर ये जो सीरीज रहेगा, ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर रहेगा, जो कन्वेंशन हमारा डिस्कशन रहेगा, दैट विल बी ऑन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो हम लोग डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस को Yes. सीखेंगे। आई होप सो गाइज, मैंने थोड़ा सा आपको रियलिटी चेक करवाया। सो बहुत सारे लोग सपनों में नहीं गए होंगे, अगर बहुत सारे लोग कहीं कहीं के पे घूमने गए होंगे तो फिलहाल गाइज लेट्स कम बैक हियर एंड लेट्स ट्राई टू फिगर आउट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये डीबीएमएस और आरडीबीएमएस को हम लोग किस तरीके से इफिशिएंट वे से मैनेज करेंगे, और इसमें हमें क्या सीखना है, व्हाट इज आवर पॉइंट, हमारा ये डिस्कशन का मीनिंग क्या है, ये हमें समझना है। सो गाइज let me start with one more new print screen। तो यहाँ पर सबसे पहले गाइस, सबसे पहले आप अभी डीबीएमएस जब बनाओगे, एनी डीबीएमएस सिस्टम दैट यू हैव, अगर आपके पास कोई भी डीबीएमएस सिस्टम है, सो लेट्स से दिस इज माय डीबीएमएस सिस्टम। सो डीबीएमएस का फुल फॉर्म पता है आपको, व्हाट इज दैट, राइट एवरीवन? डीबीएमएस नथिंग बट द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका काम क्या है गाइस? व्हाट इज द यूज ऑफ डीबीएमएस? व्हाट इज द यूज ऑफ डीबीएमएस? तो करंट ऑपरेशन दैट क्रिएट, है ना, इंसर्ट करना, रिट्रीव करना, अपडेट करना, डिलीट करना, दैट इज नथिंग बट द डीबीएमएस। तो ये आपका डीबीएमएस है गाइस, दिस इज योर डीबीएमएस। इसमें आपका डेटा स्टोर है, और इस डेटा को स्टोर करने का या फिर ओके सबसे पहले तो गाइस डेटाबेस, ये जो डीबीएमएस आते हैं ना, ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के आते हैं, बहुत सारे टाइप के डीबीएमएस आते हैं मार्केट में, बहुत सारे टाइप के डीबीएमएस अवेलेबल है। तो कौन से डीबीएमएस अवेलेबल है? सो एमएस एक्सेस अवेलेबल है गाइस, सुना है क्या एमएस एक्सेस के बारे में? जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर Yes. पॉइंट होता है, वैसे ही एमएस एक्सेस आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब आप इंस्टॉल करते हो तो एमएस एक्सेस इंस्टॉल हो जाता है, दैट इज नथिंग बट द डीबीएमएस। आरडीबीएमएस भी है गाइस वो। फिर ओरेकल भी आता है, ओरेकल के क्लाइंट्स आते हैं। फिर एमएस एसक्यूएल आता है गाइस, माइक्रोसॉफ्ट सॉरी एमएस एसक्यूएल आता है, राइट, एमएस सीक्वल आता है, एमएस एसक्यूएल के बाद देन DB2 आता है। आईबीएम ने भी डेवलप किया है गाइस ये DB2, ये आईबीएम का है। और भी बहुत सारे मुझे नाम भी याद नहीं। ओके, सीक्वल है ओनली, माई सीक्वल हो गया, PLSQL वगैरह वो अलग लैंग्वेज हो गई ऑल टुगेदर, लेट इट बी। ओके गाइस, एटलीस्ट मुझे तो इतने फिलहाल याद आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ओरेकल है, एमएस एक्सेस है। PostgreSQL है सर। हाँ यस करेक्ट। और भी बहुत सारे हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। पोस्टग्रे है और MongoDB है, बट MongoDB ऑल टुगेदर वो अलग फैमिली में आ जाएगा। नो एसक्यूएल बोलते हैं उसको, विदाउट एसक्यूएल भी आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, नो एसक्यूएल। सो यस गाइस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो फिलहाल एटलीस्ट इतने डीबीएमएस सिस्टम्स है, तो अलग अलग है गाइस, ये एमएस एसक्यूएल अलग है, ओरेकल अलग है, एमएस एसक्यूएल अलग है, DB2 अलग है, और भी बहुत सारे पोस्टग्रे वगैरह है। सो इनके साथ इंटरैक्ट करने वाली कोई ना कोई तो लैंग्वेज चाहिए ना एवरीवन, यस और नो? व्हाट डू यू थिंक? ये जो अलग अलग डेटाबेसेस है, एमएस एक्सेस है, ओरेकल है, एमएस एसक्यूएल है, DB2 है, इनके साथ इंटरैक्ट करने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज की जरूरत थी। आप लोगों को 3 tier आर्किटेक्चर याद है क्या एवरीवन? हमने 3 tier आर्किटेक्चर देखा था, होप यू मस्ट बी एबल टू Yes. रिकॉल इट, राइट? तो इस 3 tier आर्किटेक्चर में जैसे कि मैंने बोल दिया कि ये क्लाइंट है, लेट्स से दिस इज क्लाइंट, ये अगर क्लाइंट है तो क्लाइंट कुछ अलग रहेगा। देन वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट, हमने बिजनेस लॉजिक के बारे में डिस्कस किया था। दैट बिजनेस लॉजिक मतलब कि आप इसको एप्लीकेशन सर्वर बोल दो या फिर वेब सर्वर बोल दो। एप्लीकेशन सर्वर बोल देता हूँ मैं इसको, वेब सर्वर, जो भी आपको बोलना है वो आप बोल दो। एंड देन यू हैव अनदर थिंग दैट इज नथिंग बट द, ये यहाँ पर जो आपकी चीज़ अवेलेबल है दैट इज नथिंग बट द डेटाबेस, ये आपका डेटाबेस है। तो ये जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस आपका डेटा स्टोर करता है, नथिंग बट ये पूरा डेटा आपका डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। हम जनरली गाइस, जैसे मान के चलो आपने कोई वेबसाइट ओपन की है जैसे कि रेडबस, ये रेडबस वेबसाइट है, तो ये रेडबस आप इंटरैक्ट किससे करते हो? वेब एप्लीकेशन नहीं तो मोबाइल एप्लीकेशन से करते हो, एम आई राइट एवरीवन? या तो आप
वेब एप्लीकेशन ओपन करोगे या तो मोबाइल पे जाके एक मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे ना रेडबस का, यस। करेक्ट? सो ये हमारा क्लाइंट हो गया गाइस, दिस इज द क्लाइंट. सो क्लाइंट डजंट नो हाउ टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम डेटाबेस, उसको डेटाबेस की लैंग्वेज नहीं आती है. तो क्लाइंट हमेशा जनरली नॉन टेक्निकल पर्सन होता है, ये यहाँ से कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा. तो ये जो एक्शन है गाइस, ये किसके थ्रू जाती है एप्लीकेशन सर्वर के पास? ये किसके थ्रू जाता है? ये हमने ऑलरेडी देखा है, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के एपीआई। फॉर्म में जाता है, राइट? एपीआई रिक्वेस्ट के फॉर्म में जाता है. सो दिस विल रिक्वेस्ट फॉर सर्टेन डेटा, या आप कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट जनरेट करोगे. यहाँ पर आप लोग कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट जनरेट करोगे जो कि एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर जाएगा. और ये एप्लीकेशन सर्वर जनरली आपकी जो रिक्वेस्ट है इसको कन्वर्ट करेगा. इसको कन्वर्ट किस में करेगा एवरीवन? इसको कन्वर्ट क्वेरीज। करेगा क्वेरी में. क्वेरी। इसको कन्वर्ट किया जाएगा क्वेरी के अंदर. सो ये जो क्वेरी होती है एवरीवन, ये क्वेरी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन योर डीबीएमएस. डीबीएमएस का एक ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने टेबल डिस्कस किया था, वैसे ही क्वेरी भी एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है. इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो ये आप लोग क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी एप्लीकेशन सर्वर के पास, एप्लीकेशन सर्वर इसको क्वेरी में कन्वर्ट करेगा. क्वेरी के थ्रू गाइस, क्वेरी के थ्रू आपका क्या होगा? डेटा रिट्रीव होगा. करेक्ट एवरीवन? आपका डेटा रिट्रीव होगा. दिस योर डेटा विल बी रिट्रीव्ड हियर. आपका डेटा इस तरीके से मतलब डेटाबेस के अंदर जो टेबल के अंदर आपका डेटा है वो डेटा रिट्रीव करके एप्लीकेशन सर्वर के पास आएगा. और ये जो एप्लीकेशन सर्वर है एवरीवन, दिस इज गोइंग टू रिट्रीव योर डेटा. ये जो आपका डेटा है एप्लीकेशन सर्वर है, ये एप्लीकेशन सर्वर के पास जो भी डेटा है ये आपको रिस्पॉन्स के फॉर्म में क्लाइंट के ऊपर शो अप करेगा. सो दिस इज नथिंग बट द रिस्पॉन्स. ये आपका रिस्पॉन्स रहेगा. तो इस तरीके से जनरली हमारा 3 tier आर्किटेक्चर वर्क करता है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. But guys, now we are not going to discuss about client, we are not going to discuss about request or a response. Moreover, we are going to discuss about queries. हम लोग queries के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. हम लोग डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने वाले हैं. क्लियर एवरीवन? तो ये जो डेटाबेस होते हैं ये अलग अलग लैंग्वेज, मतलब अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस हो सकते हैं, जैसे कि एमएस एक्सेस हो सकता है, ओरेकल हो सकता है, एमएस एसक्यूएल हो सकता है, डीबी2 हो सकता है, पोस्टग्रे हो सकता है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. ऑलराइट, सो ये डेटाबेस हो सकते हैं. तो अभी मुझे बताओ, कोई कंपनी अगर एमएस एक्सेस ओपन, किसी कंपनी के पास एमएस एक्सेस है, किसी कंपनी के पास ओरेकल है, किसी और दूसरे कंपनी के पास एमएस एसक्यूएल है, तो अलग अलग अगर डेटाबेसेस रहेंगे तो अलग अलग डेटाबेस रहेंगे तो अलग अलग लैंग्वेजेस बनाने की जरूरत थी क्या? नहीं, राइट? तो एक यहाँ पर एक जनरल इन सारे डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए एक लैंग्वेज डेवलप करी गई जिसका नाम है एसक्यूएल, और जो कि हम लोग सीखने वाले गाइस. एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड Structured query language. क्वेरी लैंग्वेज. Query language. यस, करेक्ट. तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है गाइस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. सो दिस एसक्यूएल, ये जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये आपका एमएस एक्सेस हो, ये ओरेकल हो, ये एमएस एसक्यूएल हो, ये डीबी2 हो, कोई भी टाइप की डेटाबेस हो, ये डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए एक लैंग्वेज बनाई गई है जिसका नाम है एसक्यूएल. दैट इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. क्लियर एवरीवन? एसक्यूएल का मीनिंग क्यों एसक्यूएल सीखना है हमें? व्हाट इज द यूज ऑफ एसक्यूएल? तो एसक्यूएल का यूज ऐसा है गाइस कि ये डेटाबेस के ऊपर क्रड ऑपरेशन जो हमें परफॉर्म करने हैं, या फिर कोई भी मैनिपुलेशन, अपडेशन, डिलीशन, इंसर्शन, कुछ भी ऑपरेशन होता है, दिस ऑल ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल. दैट इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एंड दिस विल रिमेन सेम फॉर ईच एंड एवरी डेटाबेस. जो भी आपको डेटाबेस ये दिख रहे हैं इसके लिए, सबके लिए सेम रहेगा. हाँ, एक दो क्वेरीज, एक दो कमांड्स किसी में चलेगी, किसी में नहीं चलेगी, बट मोस्टली एसक्यूएल विल रिमेन स्टैटिक और रिमेन सेम फॉर ईच एंड एवरीवन. आप किसी भी कंपनी में जाओ, कहीं पे भी जाओ, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आपको दिखेगा. गाइस, आइडिया आ गया एसक्यूएल के ऊपर थोड़ा सा? एवरीवन, एम आई एबल टू मेक अ सेंस हियर? एवरीवन गाइस, यस सर। कुछ क्वेरीज है किसी को? एनीवन इज हैविंग एनी क्वेरी हियर? कोई भी क्वेरी है तो बताओ गाइस. ये स्वाति, आरती, एनीवन, सुयोग, आदित्य, दीपक, शुभम, किसी को भी क्वेरी है कुछ? रोशन? नो सर, नो सर.
ओके, सो हियर गाइस, स्टिल हियर हमने एसक्यूएल का अंडरस्टैंडिंग ले लिया, दैट इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ये हमें समझना है, ये हमें सीखना है। तो थोड़ा सा गाइस मैं आपको आउट ऑफ द टॉपिक जाऊंगा, बट आप लोग आउट ऑफ द टॉपिक मत जाना। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन इस 3 टियर आर्किटेक्चर पे करूंगा। ये जो 3 टियर आर्किटेक्चर होता है ना, कैन आई थोड़ा सा मिनिमाइज इट? ओके, थोड़ा दिख रहा है ना गाइस सबको? फॉन्ट इज विजिबल राइट एवरीवन? नहीं है थोड़ा यस सा? सर, यस सर। ओके, सो ये जो क्लाइंट है ना, जनरली क्लाइंट कुछ लैंग्वेजेस में लिखा जाता है। क्लाइंट मतलब ये जो सिंपल क्लाइंट के एंड पे जो प्रोग्रामिंग होती है वो एचटीएमएल में बनती है, या फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है गाइस, या फिर एएसपी यूज करते हैं, जेएसपी करते हैं, जावा सर्वलेट प्रोग्रामिंग करते हैं, एंगुलर यूज किया जाता है, एंगुलर जेएस, नोड जेएस, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं। और इसमें क्या आता है, सीएसएस आता है आपका, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। इवन हम देयर आर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस। सो ये सारे लैंग्वेजेस के थ्रू आपका क्लाइंट बनता है। सो क्लाइंट पे ये लैंग्वेजेस होती है गाइज। सो इसको स्पेसिफिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या फिर क्लाइंट साइड लैंग्वेज बोलते हैं। क्लाइंट साइड लैंग्वेज या फिर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोला जाता है। एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, एएसपी तो चलो सर्वर साइड भी है, जेएसपी भी वैसे ही है, एंगुलर भी है, नोड, बट हाँ इसका मोर ओवर थोड़ा सा यूज ऐसा है कि क्लाइंट साइड पे थोड़ा सा डेटा रिप्रेजेंट करना, क्लाइंट के एंड पे डेटा, मतलब ये जो फ्रंट एंड आपको दिख रहा है, हमने ऑलरेडी देखा था इंस्पेक्ट करके एवरीवन। अगर हमने इसको, सॉरी माय बैड, दिस वन गाइज, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा और हमने इंस्पेक्ट किया तो ये कौन सा कोड है गाइज? दिस इज नथिंग बट एएसपी, एचटीएमएल वगैरह कोड। इस पे कहीं ना कहीं पे जावास्क्रिप्ट है, अलग अलग लैंग्वेजेस आपके यहाँ पर यूज करी जाती है। सो दिस इज नथिंग बट द फ्रंट एंड, ये आपके एप्लीकेशन का फ्रंट एंड है, या फिर क्लाइंट एंड पे ये सारी चीजें होती है। तो एप्लीकेशन, अभी ये जो हम लोग HTML CSS वगैरह जो सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इससे यहाँ पर गाइज आपका API वगैरह आता है, API के थ्रू डेटा वगैरह जाता है एप्लीकेशन सर्वर पे। अभी एप्लीकेशन सर्वर का पे डेटा आने के बाद एप्लीकेशन सर्वर इसको किस में कन्वर्ट करता है? इसको किस में कन्वर्ट करता है एवरीवन? इट कन्वर्ट्स इनटू द क्वेरी, सो दैट क्वेरी विल बी अंडरस्टैंडेबल बाय दिस डेटाबेस। ये जो एप्लीकेशन सर्वर है, ये आई थिंक आई शुड टेक इट, ओके, ये एप्लीकेशन सर्वर इसको क्वेरी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर एक बिजनेस लॉजिक लिखा जाता है। तो ये कौन से लैंग्वेज में लिखा जाता है? जो हमने लैंग्वेज सीखा था गाइज, आपका जावा, ये यहाँ पे आ जाता है। फिर आपका सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जे शार्प, बहुत सारी लैंग्वेजेस है गाइज, जे शार्प, ASP, पाइथन, पाइथन को तो मैं भूल गया, ये तो आजकल बहुत फेमस है गाइस, पाइथन। फिर PHP, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस है जिनका काम है गाइस, जिनका काम है बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट करना। इनका काम है कि ये बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट करना, मतलब क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आएगी इसको स्पेसिफिकली किस में कन्वर्ट करना है एवरीवन? इसको किस में कन्वर्ट करना? इन अ क्वेरी, क्वेरी के अंदर कन्वर्ट करना, ये काम होता है आपका एप्लीकेशन सर्वर का। सो दैट ये आपका क्वेरी डेटाबेस के ऊपर जाएगा, डेटाबेस के ऊपर इंटरैक्शन करेगा एंड इससे डेटा रिट्रीव करेगा। सो ये काम आपके एप्लीकेशन सर्वर का। ये सारा काम डेवलपर्स करते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर अलग होते हैं, बैक एंड डेवलपर अलग होते हैं, आपके API डेवलपर्स अलग होते हैं, या फिर बैक एंड डेवलपर ही, या फिर फुल स्टैक डेवलपर आपने सुना होगा, जिसको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आता है, दैट इज नथिंग बट द फुल स्टैक डेवलपर। सो ये सारी चीज़ें डेवलपर करते हैं। और हम लोगों का काम क्या है गाइस? जो डेवलपर ने किया है उसको क्या करना है हमें? वी हैव टू टेस्ट। टेस्ट इट, हमें टेस्ट। इसको टेस्ट करना है। तो हम लोगों ने पहले UI सीख लिया, आप लोगों ने मैनुअल टेस्टिंग सीखा है, आपने ऑटोमेशन टेस्टिंग भी सीखा, ये UI का पार्ट हो गया जो कि क्लाइंट एंड पे है। आपने थोड़ा सा API टेस्टिंग भी सीखा। अभी आप लोग कौन सा टेस्टिंग सीखोगे एवरीवन? वी विल बी डीलिंग विद द डेटाबेस, दैट इज नथिंग बट द काइंड ऑफ बैक एंड टेस्टिंग वगैरह हम लोग करेंगे, बैक एंड कवरेज टेस्टिंग वगैरह हम लोग यहाँ पर करेंगे। सो दैट इज आर मेजर गोल, मेजर एजेंडा इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीरीज। सो एवरीवन, ये आपका एसक्यूएल है। एसक्यूएल इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो कि डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करेगा। एंड आई होप आई एम मेकिंग अ सेंस ओवर हियर कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा, राइट एवरीवन? सो सबसे पहले लेट्स क्विकली रिवाइज। सबसे पहले हम लोग क्या सीखने वाले गाइस? वी आर गोइंग टू लर्न DBMS या फिर
RDBMS, DBMS एंड RDBMS हम लोग सीखने वाले हैं. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS एंड RDBMS? दैट यू नो इट वेरी वेल. DBMS क्या होता है गाइस? DBMS नथिंग बट द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, थोड़ा सा याद रखना. इसके ऊपर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं गाइस हम लोग? CRUD ऑपरेशन करते हैं. एंड व्हाट इज RDBMS? RDBMS क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट. ये दोनों सेम है, बट DBMS एंड RDBMS में डिफरेंस ऐसा है कि आप लोग मल्टीपल DBMS या फिर एक ही DBMS में मल्टीपल टेबल्स बनाते हो और इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हो. दैट इज नथिंग बट द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है. और ये DBMS और RDBMS पे जो इंटरैक्ट करेगा उस वो लैंग्वेज कौन सी है गाइस? दैट लैंग्वेज इज SQL. दैट इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर्ड, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो भूल जाना गाइस, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. तो ये आपके DBMS और RDBMS के साथ इंटरैक्ट करेंगे. तो ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस में कौन से टाइप की लैंग्वेजेस आती है या फिर कौन से टाइप की क्वेरी आती है, दैट वी आर गोइंग टू सी. सो गाइस इसमें कुछ कैटेगरीज है, ये आप लोग समझना. सबसे पहले कैटेगरी है DDL. सबसे पहले कैटेगरी कौन सी है गाइस? एवरीवन, द फर्स्ट कैटेगरी इज DDL. DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. सबसे पहले है आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. फिर है आपकी DML. DML मतलब डेटा मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन. सॉरी गाइस, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ रहेगा तो मैनिपुलेशन. ओके, लैंग्वेज, manipulation language. Then we have what we have DQL. DQL query, DQL एक लैंग्वेज आती है, कैटेगरी आती है. दैट इज नथिंग बट द डेटा क्वेरी लैंग्वेज. डेटा क्वेरी लैंग्वेज करके आता है. देन यू हैव ओके, जस्ट अ मिनट. फिर आपके पास आता है DCL आता है. दैट इज नथिंग बट द डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. मैंने यहाँ पे हाइफन एक्स्ट्रा डाल दिया, दैट्स द रीजन. ओके, दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. ये इतने सारी कैटेगरीज आते हैं. कोई लोग एक और कैटेगरी भी बनाते हैं, दैट इज TCL, नॉट TTL, TCL नथिंग बट द ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. तो ये कुछ सब कैटेगरीज हम लोग सीखने वाले हैं. क्या हम लोग सब कैटेगरी सारी के सारी कैटेगरी सीखने वाले? क्या नो. हमें DCL और TCL से कुछ भी लेना देना नहीं है. दैट इज समथिंग वो DBA एडमिनिस्ट्रेटर, DBA डेवलपर, DBA टेस्टर का काम है. DBA टेस्ट DB टेस्टर का भी काम नहीं है, वो तो सिर्फ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का वगैरह काम आता है. दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. ये हमारा पार्ट नहीं है. तो हम लोग क्या क्या सीखने वाले गाइस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? हम लोग क्या क्या सीखने वाले? वी आर गोइंग टू लर्न दिस 3: डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज. ये हम लोग सीखने वाले हैं. हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको DCL में क्या होता है और TCL में क्या होता है ये आइडिया दे दूंगा, बट इसको हम लोग परफॉर्म नहीं करते तो इसको सीख के भी क्या करेंगे. ठीक है एवरीवन, राइट. सो गाइस, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, नेक्स्ट कमिंग अप लेक्चर में हम लोग DDL, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड DQL दैट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज. ये हम लोग सारी चीजें सीखने वाले हैं. एनी क्वेश्चन सो फार गाइस? एनी क्वेश्चन? No, sir. मैंने स्पेलिंग करेक्ट लिखा है क्या गाइस? आई डोंट नो एट ऑल, सॉरी, आई एम कॉपी पेस्टिंग. ओके, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा था, ये तो मुझे याद है. ओके, सो DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DQL स्टैंड्स फॉर डेटा क्वेरी लैंग्वेज, DCL स्टैंड्स फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, TCL स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. तो ये हर एक लैंग्वेज का कुछ ना कुछ काम है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग सीखने वाले. इसके अंदर कुछ ना कुछ क्वेरीज आएगा गाइस, कुछ कमांड्स, कुछ क्वेरी आएंगे. ये हम लोग आने वाले टाइम में DDL, DML, DQL, DCL और TCL में सीखने वाले हैं. तो दैट वी आर गोइंग टू सी. और आप इसको सीखने के लिए YouTube वगैरह जैसे रिसोर्सेज को भी यूज़ कर सकते हो. आप लोग
कुछ वेबसाइट्स आती है W3 स्कूल्स, हम लोग बहुत बार इसको ओपन करते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग में, तो इस पे भी गाइस बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इवन मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे भी इससे ज़्यादा बहुत पढ़ा था गाइस। इफ आई एंड बहुत सारे आपके पास आप लोग भी इसके थ्रू ही पढ़ते होंगे, तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट हाँ, ये बहुत ज़्यादा इन डेप्थ है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यू कैन टेक अ रेफरेंस फ्रॉम इट एवरीवन, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे, जावा टी पॉइंट वगैरह बहुत सारे जगह पे मिलेगा। और यहाँ पर भी आपको, अगर इसको ट्राई इट योर सेल्फ पे जाओगे, और ये जो विंडो है गाइस, यहाँ पर भी आप अपने कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। यू कैन एग्जीक्यूट योर कमांड्स। आप लोग डेटाबेस के क्वेरीज यहाँ पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। यू कैन एग्जीक्यूट योर क्वेरीज हियर। तो अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है नहीं करना है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं ऐसे भी नहीं बोलूँगा कि आप सारी चीज़ें आप DBMS इंस्टॉल करो आपके मशीन में, या फिर आप लोग अपने मशीन पे करो, ऐसा मेरा कुछ भी कहना नहीं है। आप ऑनलाइन एडिटर्स का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली जाके गूगल करोगे, ऑनलाइन ऑनलाइन DBMS कंपाइलर ऐसे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे। ये ट्यूटोरियल्स पॉइंट्स भी बहुत अच्छा है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। माई कंपाइलर, हाँ, ये JDoodle, दिस इज़ वन ऑफ द फेमस। JDoodle जो है ये बहुत फेमस है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग काम करते हैं। यू कैन टेक अ रेफरेंस ऑफ दिस। JDoodle पे भी आप कर सकते हो, ऑनलाइन कंपाइलर पे भी कर सकते हो। यू कैन डू द कंपाइलेशन हियर। बहुत सारी चीज़ें, या फिर आप W3 स्कूल पे भी कर सकते हो। W3 स्कूल पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको, व्हाट इज़ SQL, व्हाट इज़ DBMS एंड ऑल। सो देखो गाइज, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हियर, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। ये देखो, पोस्टग्रेस, देन इन्फॉर्मेक्स, साइबेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से सीख सकते हो। यू गाइस कैन टेक अ रेफरेंस फ्रॉम इट। ओके, और क्या, हाँ चलो, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा, अगर आप ऑफलाइन इंस्टॉल करना चाहते हो SQL को, तो वो भी आप कर सकते हो। लेट मी टेल यू दैट। हाँ, आप इंस्टॉल नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। टुडे वी विल जस्ट डाउनलोड इट, हम लोग सिर्फ इसको डाउनलोड कर लेंगे तो भी चल जाएगा। जस्ट अ मिनट गाइस, लेट मी शो यू। ओके, सो हियर समवेयर I'll give you the link। यहाँ पर कहीं ना कहीं पे डेटाबेस, हाँ, हियर वी हैव द सॉफ्टवेयर एवरीवन। यहाँ पे आपको ओरेकल एंड SQL डेवलपर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो I'll just share this link। तो आप लोग ये दो चीज़ें इंस्टॉल करोगे, SQL डेवलपर इंस्टॉल करोगे, सॉरी डाउनलोड करोगे SQL डेवलपर को, एंड ओरेकल क्लाइंट को डाउनलोड करोगे। यू डोंट हैव टू डाउनलोड दिस। ये MySQL को डाउनलोड नहीं करना है गाइस। वी आर गोइंग टू डू आर, अगर आपको ऑफलाइन इंस्टॉल करना है आपके मशीन में, तो यू कैन डाउनलोड SQL डेवलपर एंड ओरेकल। और बहुत सारे लोगों के मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहेगा, यू कैन टेक अ रेफरेंस फ्रॉम इट। जिनके पास नहीं है गाइस, आई विल शेयर दिस लिंक विथ यू गाइस, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सिर्फ डाउनलोड करो, इंस्टॉलेशन मत करो, क्योंकि मुझे इसके इंस्टॉलेशन के टाइम पे मुझे कुछ आपको एक टॉपिक बताना है। मैं भी कल आपके सामने ही इंस्टॉल करूंगा। और कैन वी डू इट टुडे? नहीं, हम लोग कल करेंगे। आई एम जस्ट रनिंग आउट ऑफ अ टाइम टुडे। वी विल डू इट टुमारो। आपके सामने ही मैं इसको इंस्टॉल करूंगा, SQL डेवलपर एंड ओरेकल क्लाइंट। इसमें मुझे ये जो आपका डेटाबेस है, इस डेटाबेस में भी लेयर होते हैं। एक होता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर। क्लाइंट का मीनिंग क्या होता है, सर्वर का मीनिंग क्या होता है, दैट आई नीड टू एक्सप्लेन यू। आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू गाइस, सो दैट्स द रीजन आई एम नॉट इंस्टॉलिंग इट टुडे। आप भी इंस्टॉल मत करना, सिर्फ डाउनलोड करके रखना, ठीक है गाइस? Alright everyone, any other question that we have for today's lecture, I mean on today's topic guys, जो भी हमने आज डिस्कस किया इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन किसी को? Anyone?